नमस्कार दोस्तों। आज की स्टोरी है अनजानी लड़की। मैं शिवानी हूँ। मैंने और कवि ने 1 साल की डेटिंग के बाद शादी की है। शादी में हमारे कुछ खास दोस्त और पेरेंट्स ही आए थे। कवि ऐसा ही चाहते थे। वो चाहते थे कि शादी शॉर्ट और सिंपल ही रहे। हम लोग यहाँ बड़े शहर में काम करते हैं। कवि के माता पिता गांव में ही रहते हैं। कवि ज़्यादा गांव जाते नहीं। जब कभी मम्मी पापा को मिलना होता है तो वो हमें शहर में आकर ही मिल लेते हैं। हमने एक छोटा सा घर भी यहाँ ले लिया है। शादी के चलते मैंने अभी नौकरी छोड़ रखी है। हमारा घर रोड के साइड में ही है। खिड़की से रोड दिखाई देता है। हमारे किचन की खिड़की से भी रोड दिखाई देता है। कवि के ऑफिस का टाइम सुबह 9 बजे का है। मैं सुबह कवि के लिए खाना बनाती हूँ। अभी कुछ दिन मुझे खिड़की के बाहर एक लड़की दिखाई देती है। पता नहीं क्या देखती है। आज फिर मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई। रोड की दूसरी तरफ वही लड़की। ज़्यादा उम्र की नहीं थी, 26 की होगी। हमारे घर की तरफ आज फिर से देख रही थी। पहले दिन मैंने सोचा कि कोई होगी, लेकिन वो 3 से 4 दिन लगातार आती मुझे दिखाई दे रही थी। मैंने मन में सोचा कि जाकर उससे बात करूं। शायद किसी और का घर समझकर हमारे घर की ओर देखती रहती होगी। सुबह कवि सोए थे। वो फिर वहीं दूर खड़ी दिखाई दी। इस बार मैं बाहर गई। उसने आते मुझे देखा और देखकर घबरा गई। मैंने उससे पूछा, क्यों, आपको कोई परेशानी है? आप किसे ढूंढ रही हैं? वो घबराई हुई बोली, कवि यहीं रहता है? मैंने बोला, हाँ। आप कैसे जानती हैं? वो इतना सुनकर घबरा कर चली गई। मैंने पीछे से उसे आवाज़ दी पर उसने सुना नहीं। मैं अपने घर में वापस आ गई। मेरे आने पर कवि उठ गए थे। पूछा, कहाँ गई थी? मैंने बोला, पता नहीं, एक लड़की है, वो हमारे घर की तरफ देखती रहती है। और मैंने जब जाकर उससे पूछा तो तुम्हारा नाम भी जानती है। तुम किसी गोरी सुंदर लड़की को जानते हो? कवि यह सुनकर भड़क गए। बोले, पागल हो क्या? कोई कुछ भी बोलेगा और तुम मान लोगी क्या? लेकिन यह सुनने के बाद कवि के चेहरे का रंग जरूर उड़ गया था। मेरे भी दिमाग में कुछ कुछ चलने लगा। कवि जब शाम को आए तब मैंने इस विषय में कोई बात नहीं की। अगले दिन मैं सुबह उठी तो कवि पहले से ही उठ गए थे। मैं किचन में गई तो किचन की खिड़की लगी हुई थी और बड़ी मुश्किल से खोलने पर खुलती थी। मैं कोशिश कर रही थी लेकिन ऊपर वाली कुंडी मुझसे नहीं खुल रही थी। मैं हमेशा नीचे की कुंडी से ही खिड़की लगाती थी, लेकिन आज खिड़की की ऊपर वाली कुंडी भी लगी थी। मैंने कैसे भी कुंडी खोली और खिड़की खोली तो देखकर मैं हैरान रह गई कि कवि उस लड़की से वहां जाकर बात कर रहे थे। वो उस पर चिल्लाए और गुस्सा हो रहे थे। लड़की रो रही थी और कवि ने उसे उंगली दिखाकर जाने को कहा। यह सब देखकर मैंने खिड़की बंद कर दी ताकि कवि को लगे कि मैंने कुछ देखा ही नहीं। कवि फिर घर आ गए। मैंने ऐसे जताया कि मैंने कुछ नहीं देखा। अब मुझे ना जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे। कवि मुझसे क्या छिपा रहा है? मैंने कवि से शादी करके कोई गलती तो नहीं कर दी? आखिर वो लड़की कौन है और कवि उस पे इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे? कवि के जाने के बाद मैंने कवि के सारे दोस्तों जिन्हें मैं जानती थी उन्हें फ़ोन किया, लेकिन किसी को भी उस लड़की के बारे में नहीं पता था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या हो रहा है। मैं कवि से पूछना चाहती थी लेकिन मुझे पता था कि वो झूठ बोलेगा। उसके बाद मैंने उस लड़की को घर से आसपास नहीं देखा। यह सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। कवि मुझे बोलता था कि क्या हुआ, अपना ख्याल रखा करो, डॉक्टर के पास चली जाओ, लेकिन अब मुझे उसकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। एक दिन जब मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हुई तो मैं ऑटो लेकर पास के अस्पताल में चली गई। डॉक्टर से अपनी दवाई लेने के बाद मैं अस्पताल के पार्क में ही बैठी थी। अस्पताल में मुझे वो लड़की फिर दिखाई दी। उसे देखते ही जैसे मेरी बीमारी पता नहीं कहाँ भाग गई हो। मैं उसके पास चली गई और उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बोला, तूने मेरी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा दिया।
बोल, उस दिन क्या बात कर रहा था कवि तुझसे? क्या रिश्ता है तेरा मेरे पति से? फिर उसने मुझे जो बताया सुनकर मुझे लगा कि मेरा पति ऐसा है। उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। शाम को कवि जब आए तब उस लड़की को अपने घर में देखकर चौंक गए। मैं भी उसके पास ही बैठी थी। कवि उसकी तरफ देखकर बोले कि अच्छा, तो तूने इसे सब बता दिया? मना किया था दूर रहने को मेरी फैमिली से। मैंने बोला, कवि शर्म करो, तुम इतने कठोर हो, अपनी सगी बहन की मदद नहीं कर रहे हो। वो लड़की रागिनी थी, कवि की सगी बहन। उसने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली थी, इसलिए कवि और उसके परिवार ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। कवि ने कहा कि मेरी सगी कोई बहन नहीं है। मैंने कहा, इसका पति अस्पताल में है, इसे रुपए की ज़रूरत है। बहन नहीं तो क्या, इंसानियत के नाते ही तुम इसकी मदद करते। और अपनी पसंद की लड़की से शादी तो तुमने भी की, फिर जो नियम इसके लिए है तुम्हारे लिए क्यों नहीं है? मुझे पता होता तो तुम ऐसी सोच रखते हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। जिसको बहन के आंसू नहीं पिघला सके, उस आदमी के सीने में दिल नहीं हो सकता। इतना कहकर मैंने अंदर से अपने सारे गहने लिए और रागिनी के साथ जाने लगी। हमें जाते देख कवि फूट फूट कर रोने लगा। रागिनी भी उन्हें देखकर रोने लगी। रोते हुए कवि बोले, हमने इसे बहुत प्यार दिया। पापा ने, मम्मी ने, मैंने रानी बना कर रखा, और यह ऐसे एक दिन बिना बताए घर से चली गई। हमारा प्यार तूने नहीं देखा? इसके लिए मैं रात भर रोया कि कहाँ होगी, कैसी होगी मेरी बहन। तब इसे भाई और पापा की याद नहीं आई? अरे मुझसे तो कहती, तुझे क्या करना ही था, ऐसे ही चली गई थी ना, तो अब क्यों आई है? बहन भी बोली, भैया मुझे लगा आप लोग नहीं मानोगे। उन दोनों भाई बहन को रोते देख मेरी आंखें भी भर आई, पर आंसू के साथ जैसे सारे गीले शिकवे खत्म हो गए। वो खुद अस्पताल गए रागिनी के साथ। मम्मी पापा को भी बुलाया। दोनों ने बेटी को बड़े प्यार से गले लगा लिया। अब अस्पताल में रागिनी के पति की हालत बहुत अच्छी है। डॉक्टर ने कहा है कि जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाएगा। कवि की आंखों में मुझे एक अलग सा सुकून अब देखने को मिल रहा है। कवि ने रागिनी को कहा है, अब कुछ करेगी तो माफ़ नहीं करूँगा। हमेशा मेरी प्यारी बहन ही रहना। जो भी हो मुझे बताना। ज़िंदगी बहुत छोटी है। आपके अहंकारों में इतना सुकून नहीं है जितना कि माफ़ कर देने में है। एक बार करके देखिए, ज़िंदगी बदल जाएगी। स्टोरी यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक बाय बाय।